Hello students, I hope you all are doing well at home. This is Sukhdev sir welcoming you all in the 11th standard. Students, today we are going to start our English subject. In English subject there are two textbooks. First one is Hornbill, which is your core textbook. Second one is Snapshot, which is your supplementary reader. Students, today we are going to start your Hornbill textbook with the lesson number 1 written by Khushwant Singh, and the name of the lesson is The Portrait of a Lady. Students, पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है किसी भी इंसान का एक बोलते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना कि वो किस टाइप का है, उसका जो पर्सनालिटी है वो किस टाइप की है, उसके बारे में बताना. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह. तो खुशवंत सिंह जो है ये किन का पोर्ट्रेट बनाया, लेडी कौन है. तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है पहले आपको खुशवंत सिंह कौन है उनके बारे में बता देता हूँ. खुशवंत सिंह वॉज एन इंडियन नॉवेलिस्ट रेज्ड इन दिल्ली. इंडियन नॉवेलिस्ट है, नॉवेल्स लिखते रहते हैं और दिल्ली में उनका जो भी है रहने का दिल्ली का है और दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं वो. और उनकी काफ़ी पॉपुलर नॉवेल्स हैं लाइक ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ अ वुमन, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस, द गुड, द बैड, द रिडिक्यूलस आर सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स. तो दीज आर द नॉवेल्स बिलोंग्स टू मिस्टर खुशवंत सिंह. Students, in this lesson he has drawn the pen portrait of his grandmother. मीन्स यहाँ पर इस लेसन में ग्रैंड मदर जो है उनके बारे में सारी डिटेल्स बताई है कि उनका और उनके ग्रैंड मदर के बीच का रिलेशन जो है कैसे स्टेज बाय स्टेज उनके अंदर चेंजेस आते हैं और उनकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में पूरी स्टोरी है. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. While watching the video, if you are comfortable with the textbook, please carry your textbook within you and read with me line by line. Let's start. From here your first lesson starts. The portrait of a lady. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ कम्प्लीटली रीड कर लेता हूँ, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. यहाँ तक एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफ़ी लेंदी हो जाएगा. स्टार्टिंग में जो है खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने ग्रैंड मदर को ही हैज़ बिन लुकिंग हर फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी टाइप का चेंज नहीं है. और उनको ऐसा लोगों से सुनने में आया कि वो 20 मतलब अपने जो एज था, यंग एज, उस टाइम पर काफ़ी प्रेटी थे, दिखने में बहुत अच्छे थे, उनके हस्बैंड भी थे, अच्छी खासी गृहस्थी लेके बैठे थे. लेकिन खुशवंत सिंह जो अभी का उनका पोर्ट्रेट देखते हैं, अभी उनको देख रहे हैं, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लेडी कभी इतनी ब्यूटीफुल या प्रेटी भी यंग एज में हो सकती है. ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव. यही प्रॉब्लम हो रही है. और सेम प्रॉब्लम विद द ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट देखते हैं वहाँ पर उनकी वॉल पे लगा हुआ है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि लेट्स हैव अ लुक. क्या बोलते हैं, ही वॉर अ बिग टर्बन, बड़ा सा टर्बन, पगड़ी पहन के रखी है. लूज फिटिंग क्लॉथ्स, लूज फिटिंग्स जो है उनके कपड़े हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबी दाढ़ी है और वाइट बियर्ड है. कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट. नहीं, पुराने टाइम के लोग जो होते हैं लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, अपनी आधी चेस्ट को कवर कर सकते हैं वहाँ तक. ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनको देख के लगता है कि 100 ईयर्स के हो गए हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. अब सेम थिंग विद द ग्रैंडफादर, उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई वाइफ नहीं हो सकती, कोई ऐसा लगता है बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं, 100 साल के बुढ़े जैसे लगते हैं. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. Students, यहाँ पर जो लिखा है ये the thought was almost revolting.
मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, थोड़ी अंडरलाइन टेढ़ी मेढ़ी, आप बुक में अच्छे से देख लेना। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मतलब होता है द थिंग्स विच आर हार्ड टू बिलीव, जिसको हम इजीली बिलीव नहीं कर सकते। इट वॉज डिस्कस्टिंग टू थिंक सो, ऐसा सोच भी नहीं सकते। ऐसा खुशवंत सिंह सोच रहे हैं कि वो प्रेटी यंग हो ही नहीं सकते। अभी उनको देख के ऐसा लगता है कि वो सालों से ऐसे ही हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि 20 ईयर से तो वो खुद देख रहे हैं कि उनमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं है। तो वो कैसे बिलीव करेंगे कि वो यंग एज में थोड़े अच्छे लगते होंगे, प्रेटी लगते होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, तो मानने को तैयार नहीं है। She often told us of the games she used to play as a child। और ऐसा बचपन में वो क्या गेम खेला करते थे वो भी खुशवंत सिंह से शेयर करते हैं। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और ये सारी बातें जब वो ग्रैंड मदर अपने खुशवंत सिंह को बताती थी तो उस टाइम पे ऐसा लगता कि ये सब कहानियाँ हैं जो प्रॉफिट्स बताया करते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में। उनको यकीन नहीं हो रहा कि ग्रैंड मदर का जो चाइल्डहुड है वैसा था, यंग एज में काफ़ी प्रेटी थी। ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव ऑल दिस थिंग्स विच अ ग्रैंड मदर यूज टू टेल हिम, जो उसको बताया करती थी वो सब चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट पेरा। लेट्स स्टार्ट सेकेंड वन। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere। वो थोड़े हाइट में छोटे थे, काफ़ी मोटे थे, थोड़े से झुके हुए थे और उनका फेस जो है रिंकल से भरा हुआ। रिंकल्स मतलब जो झुर्रियाँ होती है उनकी पूरे फेस पे झुर्रियाँ वाली लाइंस दिखती है, रिंकल्स दिखती है। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। अरे एक मिनट हो, इसको क्लोज करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन वी हैड नॉन हर, ऐसा लगता ही नहीं जैसे हम उनको जानते ही नहीं है। ऑल्सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। उनके कहने का मतलब वो इतनी बड़ी हो चुकी है, अब इससे बड़ी वो और हो ही नहीं सकती है। हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, एक ही उम्र में 20 साल तक कोई कैसे रह सकता है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि वो कभी प्रेटी या प्रेटी होंगे। और शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल का मतलब वो दिल से काफ़ी अच्छी है, परिवार को संभालती है, मेरा भी ख्याल रखती है, सब चीज़ों को लेके, इसलिए उन्होंने बोला शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop। स्टूप का मतलब होता है जो बैक का पोर्शन होता है, जो ग्रैंड मदर का झुका हुआ था, और पूरे घर के अंदर वो इधर से उधर वॉक करते हैं। हॉबल्ड अबाउट मीन्स वॉक करना घर में। तो एक हाथ जो है वो कमर पे रखते थे ताकि वो कमर का बैलेंस बना रहे और इधर से उधर चल सके। द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। रोजरी का मतलब होता है लाइक नहीं, घर में बुजुर्ग लोग होते हैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स होंगे माला जपते रहते हैं हाथ में, मोतियों वाली मणके जिसके अंदर होते हैं। बीट्स ऑफ द रोजरी मतलब वो माला के जो मणके हैं उसको गिनते रहते हैं, प्रेयर काउंट करते रहते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। जो उनका फेंटेड कलरलेस लाइफलेस लुक वाला फेस है, उस फेस के ऊपर जो उनके बाल हैं सिल्वर कलर के, उनकी लाइंस दिखती है क्लियरली। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर। हमेशा वो कुछ ना कुछ प्रेयर मतलब काउंट करते रहते हैं, गाते ही रहते हैं, लेकिन वो कभी सुनाई नहीं देती क्लियरली। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही मस्त लाइन लिखी है, द एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। इसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड क्लियर एंड काम वाइटनेस। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनके चेहरे पे जो है पीस दिखता है, पीसफुल चेहरा है उनका। और वाइट सेरेनिटी मतलब उनके जो हेयर्स हैं वो क्लियरली एकदम प्योर वाइट एज स्नो, बर्फ़ की तरह एकदम वाइट है, और सिल्वर कलर के थोड़ा बहुत उनमें दिखता है। तो इसीलिए वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो ग्रैंड मदर जो है लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में लैंडस्केप कैसा होता है जो देखने से बहुत वाइट स्नोई जैसा लगता है, बिल्कुल वैसे ही प्योर वाइट सेरेनिटी है जो उनके फेस पे दिखता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स।
यहाँ से दोनों के बीच का जो अटैचमेंट है, दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, उसकी शुरुआत हो रही है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब जो ऑथर राइटर हैं उनके पेरेंट्स सिटी में चले गए, हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो, टू अर्न मनी दे लेफ्ट फॉर द सिटी, सिटी में चले गए। और ग्रैंड मदर और जो खुशवंत सिंह राइटर है वो दोनों साथ में रहते थे और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोस्त मीन्स हम उम्र तो नहीं बोल सकते ना, फ्रेंड, मतलब दोनों के बीच का बॉन्ड अच्छा था। She used to wake me up in the morning, get me ready for school. She said her morning prayer in the monotonous. Monotonous का मतलब होता है रिपीटेडली एक ही चीज़ बार बार बोलते रहना, गाते रहना। Sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, पेरेंट्स बहुत ट्राई करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन आप लोग अपने आप को अच्छी तरह से जानते ही हो कि आप कितना पढ़ते हो। तो वैसे ही हालात जो है खुशवंत सिंह के थे, लेकिन खुशवंत सिंह जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे और ग्रैंड मदर जो उनको मॉर्निंग में स्कूल के लिए रेडी करती थी, और रेडी करने के टाइम पे मोनोटोनस मतलब रिपीटेडली जो प्रेयर है वो काउंट किया करती थी, गाती रहती थी। उनको क्या उम्मीद थी कि क्या पता सुनते सुनते खुशवंत सिंह उसको हार्ट बाय हार्ट कर ले, याद कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। वो सुनते थे क्योंकि उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने याद करने का ट्राई नहीं किया। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. लाइक छोटे से बच्चे होते हैं, उनको रेडी करने के लिए, स्कूल जाने के लिए जितना भी सामान चाहिए होता है स्कूल लेके जाने के लिए, ईच एंड एवरी थिंग विच इज़ एसेंशियल विच इज़ नेसेसरी टू कैरी विथ वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें वो क्या करते थे, एक बंडल में उसको बांध के दे देते थे। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, स्टेल चपाती। स्टेल का मतलब होता है रखा हुआ खाना, बासी खाना जिसको बोलते हैं। थिक मतलब काफ़ी मोटी हुआ करती थी। लिटल बटर, थोड़ा सा बटर लगा देते थे और उसमें चीनी लगा देते, शुगर स्प्रेड ऑन इट। वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाटीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। बहुत अच्छे ग्रैंड मदर थे वो, थोड़ा जाते थे तो उनको ब्रेकफास्ट में भी वही मिलता था, स्कूल साथ में लेके जाते थे, तो चपाटी में बटर लगा के शुगर स्प्रेड करके उसको दे देते, और वही की वही चपाटी गांव के कुत्तों के लिए भी, विलेज डॉग्स के लिए भी लेके जाते थे टू फीड देम। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। उनकी जो ग्रैंड मदर है हमेशा उनके साथ में स्कूल जाते थे क्योंकि टेम्पल से अटैच था। द priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. My grandmother sat aside reading the scriptures. स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा है, मॉर्निंग की प्रेयर हुआ करती थी और जो प्रिस्ट है वहाँ के साधु मंदिर के, वो उनको अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर को याद करवाते थे, लर्न बाय हार्ट करते थे। और सारे बच्चे बरामदा मतलब ओपन ग्राउंड में बैठते थे और एक ही आवाज़ में कोरस में सब साथ में बोलते थे। और उनकी जो ग्रैंड मदर है वह अंदर की साइड बैठकर स्क्रिप्चर्स, मतलब स्क्रिप्चर्स का मतलब आप समझते हो, ओल्ड अपने जो गॉड एंड गॉडीज है उनके बारे में जो भी होली बुक्स है उनको रीड करती थी। When we had both finished, we would walk back together. दोनों का काम पूरा होते दोनों वापस घर की तरफ। This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और छूटने का टाइम हो गया, निकलने का, तो जो चपाटीज ग्रैंड मदर और हम साथ में लेकर आए थे उनका वेट करते करते कुत्ते भी हमारे साथ में आने लगे, तो इस उम्मीद में कि हमको वो चपाटीज मिलेगी खाने को, और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। When my parents were comfortably settled in the city, तो ये पहला स्टेज था जब स्कूल टाइम पर ग्रैंड मदर वो खुशवंत सिंह को रेडी करते थे स्कूल में जाने का, उनका रूटीन था कि इस तरीके से उनका रूटीन चलता था। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब जो है दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स,
ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह दोनों को सिटी में बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो ऑथर है उनके जो पेरेंट्स है सिटी में वेल सेटल्ड हो चुके हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया है, तो अब वो अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सिटी में बुला रहे हैं। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन दियर फ्रेंडशिप। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड, ये सिटी का एटमोसफियर बता रहे हैं, अभी तक जो था वो गांव का था, वहाँ दोनों साथ में रहते थे। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, आई यूज टू गो to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. इस बात से तो आप अच्छी तरह से परिचित हो, आप भी स्कूल बस में ही आते होंगे उसी तरह से, क्योंकि सिटी बॉयज़ हो सिटी गर्ल्स हो सिटी में रहते हो तो स्कूल की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है उसका यूज़ करते हो, तो इस घर से कोई आता नहीं होगा ड्रॉप करने के लिए। सेम थिंग हैपेंड विद द ग्रैंड माँ ऑफ खुशवंत सिंह। सिटी में जाने के बाद वो सेम रूम में रहते थे लेकिन स्कूल जा नहीं सकते थे, और वहाँ तो सिटी में कुत्ते उनको जो स्ट्रीट डॉग भी दिखाई नहीं देते थे, तो स्पैरोज़ जो कोर्टयार्ड होता है घर का सामने बोलते हैं ना खाली जगह, वहाँ पर स्पैरोज़ दिखती थी तो उन्हीं को वो फीड किया करते थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाय मतलब पास्ट बाय, जैसे जैसे टाइम निकला, वी सो लेस ऑफ इच अदर। वी सो लेस ऑफ इच अदर का मतलब होता है हमने एक दूसरे को थोड़ा जो जानते थे अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करते थे वो थोड़ा एकदम कम हो गया, क्योंकि मिलना जुलना होता नहीं था, अकेले जाना स्कूल अकेले वापस आना, ग्रैंड माँ से इतनी बातचीत होती नहीं थी, तो बॉन्ड थोड़ा कम होते नज़र आ रहा था। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और कुछ टाइम तक वो ऐसा ही करती रही, सुबह सुबह उसको उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जैसे ही घर पे आती थी वैसे ही पूछती थी कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और मॉडर्न टीचिंग आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स है शायद उनको समझ में भी नहीं आती होगी, तो यही सब बताता था, इंग्लिश वर्ड्स बोलता था, और वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेडिस प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें ग्रैंड माँ से शेयर की। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सारी चीज़ें जब बताई उसने अपनी ग्रैंड मदर को तो वो काफ़ी निराश हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, बट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। अब डिसअपॉइंटेड क्यों हो गई थी, क्योंकि इंग्लिश में सब कुछ आ रहा था और ग्रैंड मदर को इंग्लिश आती नहीं थी, और स्कूल के अंदर गॉडीज एंड स्क्रिप्चर्स जो हमारे देवी देवताएं हैं भगवान हैं उनके बारे में ज़्यादा स्टडी किया नहीं जाता है फॉरेन कंट्री के अंदर या सिटी जगह में, वहाँ पर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड या फिर एजुकेशनल चीज़ें बताई जाती है, तो ग्रैंड माँ को ये सब पसंद नहीं आया। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। एक बार मैंने ग्रैंड माँ को बताया खुशवंत सिंह ने कि हमको म्यूज़िक लेसन दिए जाने वाले, तो सुन के काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। क्यों? टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि ये जो सिटी का म्यूज़िक होता है काफ़ी क्राउड वाला होता है, नॉइज़ी होता है, और उसके अभी के तो लिरिक्स माशाल्लाह सुभान अल्लाह होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, सुनते भी होंगे। अगर ग्रैंड पेरेंट्स वो सुनते होंगे तो कैसा लगता है आप फील कर सकते हो। वैसा ही ग्रैंड मदर के साथ हुआ जो खुशवंत सिंह की मदर है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नो मेंट फॉर जेंटल फोक। लाइक हार्लॉट्स एंड बेगर्स का मतलब होता है काइंड ऑफ एक बैड म्यूज़िक बोलते हैं जिसको हर कोई पसंद नहीं करता है, तो उनकी ही बातें चल रही थी, उन्हीं का बोला ट्रेंड चल रहा था। और जेंटल फोक अच्छे गानों के लिए, अच्छी वॉइस के लिए वहाँ पर कोई प्लेस नहीं था अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। कुछ नहीं बोला लेकिन उनका जो साइलेंस था उस बात से पता चल गया कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। स्कूल में इंग्लिश के लेसन्स, इंग्लिश स्टडी, म्यूज़िक में इंग्लिश म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, ये सारी बातें सुनकर ग्रैंड मदर जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई और उन्होंने बात करना बंद कर दिया, मतलब कम बात करते थे, ज़्यादा बात होती नहीं थी। When I went back to the university, this was the second stage. In the first stage, the writer and
his grandmother were living together and sharing the whole day with each other. पूरे दिन एक दूसरे का साथ में स्पेंड करते थे. इन द सेकेंड स्टेज दे वर सेंट टू द सिटी. सिटी में गए थे. सिटी में जाने के बाद का एटमॉस्फेयर आपको पता चल गया है. अब थर्ड स्टेज आने वाला है जो यूनिवर्सिटी, मतलब बड़ा हो गया, स्कूल कंप्लीट होने के बाद में जाते हैं. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन. अब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो हॉस्टल की व्यवस्था तो होती है, वहाँ पर अरेंजमेंट्स हो गए होंगे, तो उसको अलग से रूम मिला. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. स्नैप्ड मतलब ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन. उनकी जो फ्रेंडशिप की जो लिंक थी, एक दूसरे से मिलते थे, सारी बातें होती थी, वो अभी फ्रेंडशिप की लिंक क्या हो चुकी है, टूट चुकी है. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलजन विथ रेजिग्नेशन. सेक्युलजन का मतलब होता है अकेलापन, तन्हाई, लॉनलीनेस बोल सकते हो. और रेजिग्नेशन मतलब इच्छा हो कि नहीं हो, पर एक मूड से उन्होंने अपने आप का जो सेक्युलजन है, लॉनलीनेस है, उसको एक्सेप्ट कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. जिस व्हील पे बैठ के वो इधर उधर जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. पूरे दिन वो व्हील को इधर उधर घुमाते थे और प्रेयर्स गाते रहते थे. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. आफ्टरनून में जो स्पैरोज को फीड करती थी, उस टाइम पे उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ करता था. वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटल बीट्स. ब्रेड इंटू लिटल बीट्स मतलब जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको तोड़ना. 100 ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स. वेरिटेबल बेडलम्स ऑफ चिरपिंग का मतलब जो अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं, उनकी जो वॉइसेस है वो अलग अलग टाइप की होती है. पक्षियों की आवाज़ अलग अलग होती है. सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स. जो पास में आके उनके बैठ जाते थे कुछ लोग. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स पे बैठते थे. सम इवन सेट ऑन हर हेड. कुछ सर पे आके भी बैठ जाते थे. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. हंसती रहती थी लेकिन कभी भी वो पक्षियों को सर पे बैठ कर देखे या पाँव पे बैठे हुए देखे, शोल्डर पे बैठे हुए देखे, तो कभी उनको भगाया नहीं, उड़ाया नहीं. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. पूरे दिन बेचारी बोरिंग वाला दिन हुआ करता था, और ये हाफ एन आवर जो था उनके दिन का बेस्ट टाइमिंग हुआ करता था. When I decided to go abroad for further studies. ये अलग स्टेज आ रहा, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है काफ़ी अपसेट हो जाएगी. I would be away for 5 years. और मैं 5 साल के लिए अलग हो जाने वाला हूँ. And at her age one could never tell. इस उम्र में कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि 5 साल काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है. उनकी ग्रैंड माँ काफ़ी एजेड भी है, तो हो सकता है वापस आए तब तक ग्रैंड मदर रहें ना रहें. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन ग्रैंड मदर के मन में ऐसी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इतना टाइम निकाला है तो हो सकता है वो और टाइम निकाल सकती है. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. रेलवे स्टेशन तक साथ में छोड़ने आती है, ड्रॉप करने आती है, पर किसी भी टाइप का कोई इमोशन नहीं बताती है. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. वो जब उन ग्रैंड मदर को सी ऑफ करने आए, खुशवंत सिंह को सी ऑफ करने आए थे फॉर फर्दर स्टडीज़, तो उस टाइम पर अपने में ही बिजी थे. लाइक माला जप रहे थे, प्रेयर में बिजी थे और किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे. लेकिन साइलेंटली उन्होंने किस किया उसको फोरहेड पे, और जो उसका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था, ऑथर को ऐसा लग रहा था. स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन देख लेते हैं कितना हो गया वीडियो का. काफ़ी बड़ा हो गया, तो एक काम करते हैं, यहाँ तक रखते हैं. वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लास्ट सीन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस. चलो यहाँ तक की मिस्ट्री रखते हैं, आगे क्या होगा देखेंगे. इतना स्टोरी आप अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना, पढ़ लेना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो.
ग्रुप में, या मैं आपका मेरा मोबाइल नंबर तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिखेगा ही। कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।